अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान में बहुत सारी बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं जो डिश बनाऊंगी वो है मैंगो डेज़र्ट। तो चलते हैं हम किचन की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 केजी दूध है जिसको मैंने चीनी डाल के हस्बे ज़रूरत तो बॉईल कर लिया, और इसमें मैं अब मैंगो कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ। 1 कप दूध था और उसमें 3 बड़े चम्मच मैंगो कस्टर्ड के पाउडर के मैंने शामिल करके, तो ये इस मेथड का तो ज़ाहिर है सबको पता ही है। तो कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है। ये हमारे 2 बड़े साइज़ के मैंने मैंगो ले लिए, क्योंकि लास्ट सीज़न में इसी तरह के मैंगो हमें मिलते हैं मार्केट में। तो ये मैंने 1 मैंगो की क्यूब्स तैयार कर ली हैं। 1 मैंगो की मैं मैंगो प्यूरी तैयार कर लूँगी, पूरे 1 मैंगो की। ये 1 पैकेट क्रीम का है, बाउल में मैंने निकाल दिया है। 4 पिसी हुई शुगर मैं लूँगी। शुगर को मैंने वाइट शुगर को ग्राइंड कर लिया। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किए हैं, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसको मैंने बीट किया है क्रीम और शुगर को। आप हस्बे ज़रूरत भी इसमें शुगर, जो मैंने बहुत नॉर्मल वैसे इसमें शुगर रखी है 4 टेबलस्पून। कस्टर्ड में भी मैंने बहुत हस्बे ज़रूरत नॉर्मल सी शुगर ऐड की थी। ये मैंने प्यूरी तैयार कर ली थी 1 मैंगो की, वो इसमें मैं डाल के तो मैं इसको बीट। आप बिलीव करें कि इसमें मैंगो शुगर और क्रीम की वजह से बहुत अच्छा इसका टेस्ट डेवलप होता है। ये मैंने एक शीशे का पैन ले लिया है, इसमें हम सारा इसमें सेटिंग कर लेंगे कस्टर्ड वगैरह की, और मैंगो डेज़र्ट इसमें तैयार हो जाएगा हमारा। ये फ्रूट केक है, इसके हमने पीसेस करने हैं बारीक, यानी हाथों से ही इसको मसल लेना है। कस्टर्ड को मैंने ठंडा कर लिया है। ये मैं कुछ पीसेस पहले लूँगी फर्स्ट, यानी कि इसकी जो बाउल में लेयर लगानी है उसके लिए मैं इसका बारीक सा चूरा कर लूँगी, इसको मसल लूँगी हाथों के साथ। इसको करके तो मैं बाउल के ऊपर इसकी फ़र्स्ट लेयर जो है वो लगाऊंगी इसकी फ्रूट केक की। इस तरह से ये सारे नीचे इसके बाउल के पैंदे पे इसको स्प्रेड कर लूँगी मैं। ये इस तरीके से सेटिंग कर लेंगे। आप इसमें अभी, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो चुका हुआ है, ये तो मैंगो मैंने लास्ट सीज़न में ज़ाहिर लिए थे, और वीडियो भी थोड़ा अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये मैंने कस्टर्ड जो है इसमें ठंडा कर लिया था। इसमें गरम कस्टर्ड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर पानी छोड़ देगा ना, और इसका टेस्ट वैसा नहीं रहेगा जैसा हमें चाहिए। इसको हम बहुत ठंडा करके खाएंगे। ऊपर मैंने फर्स्ट लेयर, क्योंकि आपको मैंने बताया कि फ्रूट केक की डाली, कस्टर्ड की लगाई, और ऊपर ये क्यूब्स जो है मैंगो के वो मैं डाल दूँगी। तीसरी लेयर इसमें हमारी क्रीम की आ जाएगी, शुगर, क्रीम और मैंगो प्यूरी जो इसमें हमने मिक्स किया था, उस मिक्सचर की ऊपर फ्रूट केक लगा के दोबारा फिर मैंने कस्टर्ड की लेयर लगा दी। अब दोबारा फिर इसमें मैं मैंगो क्यूब्स के डाल दूँगी। आप यकीन करें ये बहुत मज़े की डिश है, बहुत झटपट रेडी भी होने वाली है, कोई बहुत टाइम नहीं लगता, लेकिन ये जायके में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमारे दावत में, हमारे खानों में फ्रूट केक लगाने के बाद इसमें मैं दोबारा से वो क्रीम की लेयर लगा दूँगी। लेयर लगाने के बाद मैंने इसको ओवरनाइट इसको ठंडा कर लिया था, यानी कि आप इसको 5-6 घंटों के लिए फ्रिज में रख के इसको ठंडा कर लें, और निकाल के तो फिर इसकी हम डेकोरेशन करेंगे ना। तो मैंने इसको ठंडा कर लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने क्रीम को अच्छी तरह से बीट करने के बाद थोड़ा सा उसमें मैंने दूध शामिल कर लिया, ताकि इसकी अच्छी तरीके से हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो सके। तो मैं स्पून के साथ, ये आप देख सकते हैं, मैंने खुद से ही, आप कोई भी क्रिएशन कर ले, कोई भी डिज़ाइन बना लें जो आपको अच्छा लगे, और टूथपिक लेके कोई भी आप माचिस की ये ले लें स्टिक, और ये मैं इस तरीके से इसका डिज़ाइन खुद ही से क्रिएट कर लूँगी। चॉकलेट सिरप है ये, तो इसके साथ मैं इसकी इस तरीके से जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे आप वो बना लें, जो आपके दिल को खुशी दे। इस तरीके से मुझे ये अच्छा लगा, मैंने माइंड में यही आया तो मैंने बना दिया। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा ये आपको कैसा लगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।